वो कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन अगर मंजिल सफर से भी ज्यादा खूबसूरत हो तो फिर आप क्या करोगे? और इसी के मद्देनजर आज मैं चल पड़ा हूँ एक खूबसूरत से सफर को तय करते हुए एक खूबसूरत से गांव में। और ये जो गांव है, ये है भारत का आखिरी गांव, जो है चाइना बॉर्डर से 70 किलोमीटर पहले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चितकुल की। पहुंच गए हम चितकुल, और ये है चितकुल का बोर्ड जो आप शायद काफ़ी सारे ब्लॉग्स में देखे होंगे। सो फाइनली आई एम ऑफ टू चितकुल। अब चितकुल चलते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है, दिखाता हूँ आप सबको भी। सांगला से चितकुल तक की दूरी है 25 किलोमीटर। और ये 25 किलोमीटर का जो सफर है, ये इतनी ज्यादा सीनिक है, मैं नहीं बता सकता। आप इस वीडियो में पूरा देख लेना। रास्ते में हर तरफ आपको अच्छे से अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। आपका दिल करेगा कि हर जगह आप रुको, कुछ फोटो शूट्स कराओ, कुछ फोटोग्राफी करो, फिर आप आगे बढ़ते चलो। हाँ, हमारे पास उतना समय नहीं था कि हम रुक सकते, क्योंकि रास्ते वैसे नहीं थे। रास्ते बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाले थे, हर जगह टूटे फूटे थे, और जगह जगह पर तो ऐसा खतरा था कि शायद लैंडस्लाइड और रॉक स्लाइड हो जाए वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे होती है ड्यूरिंग द मानसून्स। तो मानसून्स में इन रास्तों पर चलना अवॉइड कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तभी आप इन रास्तों पर चलें, क्योंकि यहाँ के रास्ते जो है बहुत ज़्यादा नैरो है। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ रॉक स्लाइड वाले जो पहाड़ है, वैसे हैं पहाड़ आपको मिलेंगे। तो कभी भी कहीं से भी पत्थर गिर सकते हैं, आपकी जान जोखिम में आ सकती है। तो प्लीज टेक केयर व्हाइल ड्राइविंग थ्रू दिस रोड। चलते चलते रास्ते में एक ऐसा ब्रिज आया जिसके दोनों तरफ खूबसूरत पहाड़ थे, और मुझे लगा कि यहाँ पे रुक करके फोटो शूट्स तो करना ही चाहिए। तो मैं यहाँ रुका भी, रुक करके कुछ वीडियोस भी बनाए अपने, और कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए जो आपके सामने है। तो ये बटसेरी विलेज अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। अब बटसेरी विलेज के बाद आती है रक्षम, और फिर आती है आपकी चितकुल। ये भी एक गांव है, खूबसूरत सा छोटा सा। सांगला से चितकुल तक का रास्ता जो है टोटल ऑफ रोडिंग है। यहाँ पर पूरे रास्ते खराब है, और जगह जगह रॉक स्लाइड, लैंड स्लाइड होने का खतरा रहता है। तो कभी भी आप यहाँ पे ड्राइव करो तो किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ आओ। अगर आप खुद ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तभी आप आइए, अदरवाइज़ यहाँ पे रिस्की जोन है ये काफ़ी ज़्यादा। और पूरा रास्ता जो है टूटा फूटा है, क्योंकि अगर रास्ते बनते भी हैं तो अगली बारिश में हो या रॉक स्लाइड के कारण वो रास्ते टूट जाते दोबारा। हाँ, इन खराब रास्तों से अगर एक चीज़ आपको सुकून देती है, रिलीफ देती है, तो वो है यहाँ के व्यूज़। कितने खूबसूरत व्यूज़ है पूरे रास्ते में, आपको देखने को मिल जाएंगे। एक साइड पूरा किन्नर कैलाश रेंज है, और दूसरी साइड जो है कुछ और पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को क्रॉस करके यहाँ तक कि मैंने सुना है कि आप गंगोत्री धाम तक भी जा सकते हो। चितकुल से रास्ता है जाने का, ट्रैक होता है। तो हम लोग जो लोकल लोग हैं वही लोग जाते हैं। हम लोगों को वहाँ जाना अलाउड नहीं है, परमिशन या परमिट हमें नहीं मिलेगी। तो लोग गंगोत्री धाम तक इन्हीं पहाड़ियों के रास्ते जाते भी हैं। तो ये पहुंच गए रक्षम,
अब रक्षम से आगे चलेंगे हम चितकुल की ओर। रक्षम भी काफ़ी खूबसूरत गांव है। अगर वक्त मिलता है तो रिटर्निंग में हम लोग रक्षम गांव को भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे मेडोज़ में काफ़ी सारे कैंप्स होते हैं कि मतलब कैंपिंग की जाती है नदी के उस पार। तो नीचे उतर के अगर हम लोग नदी साइड जाते हैं, रिवर साइड, बांसपा रिवर के किनारे एक पुल आती है, उस पुल को पार करके अगर हम लोग उस पार जाते हैं ना, तो देन वो हमारे काफ़ी सारे कैंप्स देखने मिलेंगे जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से वो रास्ता जो है जाता है होटल किन्नर कैलाश, जो आप सामने देख रहे हैं, किन्नर रिट्रीट, सॉरी, इसके बगल से ही वो रास्ता जाती है। तो हम लोग रिटर्निंग में कोशिश करेंगे उसको भी एक्सप्लोर करने का। रक्षम में स्टे करने के लिए आपको काफ़ी सारे होम स्टेज, होटल्स और रिवर साइड कैंप्स मिल जाएंगे। अगर आप रक्षम रहना चाहते हो तो मेरे रक्षम वाले ब्लॉग को जरूर देखना, क्योंकि चितकुल के बाद में रक्षम के बारे में आपको डिटेल ब्लॉग एक बना करके दिखाऊंगा। हमारे शहरों में ट्रैफिक जाम करने के लिए 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है तो इन भेड़ बकरियों के कारण। वैसे इन भेड़ बकरियों के जो झुंड है उसे गद्दी कहा जाता है, और करीब एक शेफर्ड यानी कि एक चरवाहे के पास कम से कम 200 से 300 भेड़ बकरियां रहती है, जिसे वो चराने के लिए यहाँ ले आते हैं घास फूस वाले जितने भी मैदान हैं, जो मेडोज है वहाँ तक। और इनकी रखवाली करते हैं कुत्ते जो ये लोग पालते हैं। बस चितकुल अब कुछ ही दूरी पर है, और सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं इनके पीछे पड़ जाती है चाइना। पहुंच गए हम चितकुल, और ये है चितकुल का बोर्ड जो आप शायद काफ़ी सारे ब्लॉग्स में देखे होंगे। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया चितकुल। और यहाँ से भाई व्यूज़ आप देखो, खाली माइंड ब्लोइंग व्यूज़ है। नीचे ये बांसपा रिवर फ्लो करती हुई जा रही है, और वहाँ ऊंचे ऊंचे हिमालय के पर्वत, स्वर्ग, जन्नत, हेवन, कुछ भी कहो शायद कम पड़ जाएंगे। तो अभी चलते चलते रास्ते में ये आई लव चितकुल का ये कटआउट बोर्ड मिला है, ये साइनेज मिला है, आई लव वाइब्रेंट विलेज चितकुल। और यहाँ से व्यूज़ देखिए, ऊपर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ। यहाँ पे चितकुल एंटर करने का जो गेट है बना हुआ, जिसमें लिखा हुआ है ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो ये बोर्ड भी यहीं पे मौजूद है। द लास्ट विलेज, द बांसपा रिवर कैंप्स कॉटेजेस चितकुल। इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं यहाँ दिए हुए। अगर आपको यहाँ पे आके कैंप में या कॉटेजेस में रुकना है तो आप वो इन नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और नीचे देखिए बांसपा रिवर का व्यू, और ये वैली व्यू देखिए कितनी सुंदर लग रही है भाई, कितनी खूबसूरत है। थोड़ा जूम करके आपको बांसपा रिवर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्रिज है चितकुल का, जिसको क्रॉस करके आप चाहो तो उस साइड जा सकते हो जंगलों की ओर। जो पाइन फॉरेस्ट है वहाँ जाया जा सकता है। मतलब इतनी सुंदर जगह मुझे नहीं पता थी। ये सब हिडन प्लेसेस है किन्नौर वैली का। हिमाचल अगर आते हैं तो किन्नौर ज़रूर आइए, और हाँ, चितकुल आना मिस मत कीजिएगा। तो अभी चितकुल विलेज से आगे हम लोग चल पड़े हैं। जो लास्ट हमारा चेक पोस्ट है इंडिया का, वहाँ तक जाएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो उसके आगे भी कुछ चेक पोस्ट है। तो ये 1.5-2 किलोमीटर दूर है चितकुल गांव से, जहाँ तक हम लोग अलाउड है जाने के लिए। इसके आगे आपको जाने का कोई परमिशन नहीं देगा, क्योंकि कम्प्लीटली वो आर्मी बेस कैंप है। चितकुल से आगे भी एक गाँव है डुमटी, DUNTI। यहाँ पे बोर्ड्स मैंने अभी देखे। अच्छा, दुमती, सॉरी, दुमती नहीं है, डुमटी। ये जो गांव है एक्चुअल में वही असली आपका लास्ट विलेज है इंडिया का। उसके आगे कोई इनहैबिटेड विलेज, कोई गांव, कोई शहर, कुछ नहीं है। डुमटी विलेज तक हम जैसे लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, हमें यहीं रोक दिया जाता है चितकुल तक।
दुमती तक वही लोग जाते हैं जो दुमती के एक्चुअल रहने वाले हैं, वहाँ के बासिंदा हैं। तो वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे एनी हाउ, लेकिन हाँ चितकुल से आगे जो लास्ट चेक पोस्ट है जहाँ तक गाड़ियाँ जाती है वहाँ तक अभी हम जा रहे हैं। चितकुल में आपको होटल्स, होम स्टेज और सबसे बेस्ट है नेचर कैंप्स। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कैंप्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। ऐसे काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जिनके यहाँ पे कैंप्स अवेलेबल है। एक रात आप स्टे कर सकते हो ऐसे कैंप्स में। यहाँ पे फूड भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको गीज़र वगैरह, देन आपका वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे मौका मिलता है तो किसी एक कैंप पे आपको लेकर के चलूँगा, दिखाऊंगा अंदर कैसा है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड, जो अगर आप यहाँ आकर के रहना भी चाहो तो आप आके उन कैंप्स में स्टे कर सकते हो। कैंप के अलावा जैसा मैंने कहा यहाँ होम स्टेज है, होटल्स भी हैं। हाँ थोड़े महंगे हैं, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे एक रात आपको स्टे करने का नेचर के बीचों बीच। तो बस चितकुल में यहीं तक हम आ सकते हैं। इसके आगे चेक पोस्ट है, लास्ट चेक पोस्ट, जहाँ तक जो हमारे जैसे नॉर्मल सिविलियंस आ सकते हैं। इसके आगे नहीं दिया जा सकता हमें आगे जाने के लिए। तो वी आर नॉट अलाउड, वी आर नॉट परमिटेड टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो ये बोर्ड है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिकेटिंग भी की हुई है, तो बस वहीं तक आपको जाना है। देखिए यहाँ पे लास्ट होम स्टे जय माता देवी जी चितकुल, ये बोर्ड लगी हुई है। तो ये यहाँ की आखिरी होम स्टे है। आखिरी तो मैं नहीं कहूँगा, आगे अभी नए नए और बन गए हैं। ये थोड़ी पुरानी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे छोटे मोटे गेस्ट हाउसेज हैं, होम स्टेज हैं, होटल्स भी हैं यहाँ पर अवेलेबल। और वहाँ पे आपको खाना तक अवेलेबल हो जाएगा, खाना भी दिया जाता है तीनों टाइम का। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्लस स्टे, सब चीज़ ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे चितकुल चलेंगे। ये है प्रॉपर गांव जाने वाला रास्ता। तुम लोग इसी रास्ते भी थोड़ा आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं गांव को। तो यहाँ काफ़ी सारे होम स्टे, होटल सब अवेलेबल है। यहाँ जोस्टल भी है एक, जहाँ पर बंक बेड्स अवेलेबल होते हैं। जो बैकपैकर्स लोग आते हैं उनके लिए जोस्टल्स काफ़ी काम के हैं। सस्ते में अच्छा एकोमोडेशन उन्हें मिल जाता है। एंड अदर देन दैट वहाँ पे आपको फूड भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो जोस्टल आके स्टे कर सकते हैं। ये मंदिर जाने का रास्ता किधर से है? ये रास्ते यहाँ से जा सकते हैं। तो फोटो ले लूँ एक आप लोगों की? अम्मा जी छिप गई है पीछे, दादी अम्मा। यहाँ देखिए पुराने कितने लकड़ियों के घर बने हुए हैं। काफ़ी पुराने घर है ये, और टिपिकल जो हिमाचली स्टाइल होती है वैसे ही बनाई गई है। यहाँ पे शायद वॉलीबॉल, बैडमिंटन ये सब खेला जाता होगा। एक ग्राउंड जैसा बना हुआ है। यहीं से मंदिर जाने का रास्ता है। ठीक है, तो वहाँ पे जूते वगैरह पहन के जा सकते हम लोग? नहीं, हाँ रख दो ना, आप करिए। रखने का जगह है? हाँ। अच्छा, आप यहीं के हैं आप? हाँ। अच्छा, ठंड तो बहुत पड़ती होगी यहाँ? हाँ, आजकल तो गर्मी है। हाँ, अभी तो अच्छा मौसम है। ठीक है। ये है माथी टेम्पल, जो कि चितकुल का सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये मंदिर करीब 500 साल पुरानी है और डेडिकेटेड है माथी देवी को। माथी देवी, जिनको कि भगवान बद्रीनाथ की पत्नी के नाम से यहाँ के लोग मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यहाँ के लोगों के मान्यता के अनुसार माथी देवी वृंदावन से पैदल यात्रा करके चितकुल तक आई थी। सिरमौर, सराहन और यहाँ तक कि वो तिब्बत तक भी गई थी, लेकिन फाइनली अपनी यात्रा को उन्होंने चितकुल गांव में ही समाप्त किया और वो यहीं पर बस गई।
माथी देवी के यहाँ चितकुल गांव में बस जाने के पश्चात इस गांव में लोगों का भाग्य बदलने लगा। यहाँ रहने वाला हर इंसान भाग्यशाली बन उठा और उनके जीवन में खुशहाली भर भर कर आई। माथी देवी के चितकुल गांव में बस जाने के बाद यहाँ के लोगों के जीवन में जो बदलाव आया, उसके कारण लोग माथी देवी को भाग्यशाली समझने लगे और उन्होंने उनको पूजना शुरू कर दिया। तब से माथी देवी को यहाँ पूजा जाता है और हर साल यहाँ पर एक यात्रा भी निकलती है। किन्नौर के बाकी के मंदिरों की तरह इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी पूरी तरह से लकड़ियों का बना हुआ है। वैसे यहाँ पर आपको काटकुनी स्टाइल, जिसको मैं बार बार कहते आ रहा हूँ आपको कि लकड़ी और पत्थरों की ऑल्टरनेट लेयर के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है, यहाँ भी आपको वैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे जो आप ठीक सामने देख रहे हैं। वैसे ये मंदिर पूरी तरह से अर्थक्वेक रेसिस्टेंस है और काफी खूबसूरत है। इस मंदिर में भी लकड़ियों के ऊपर काफी खूबसूरत नक्काशी की गई है, जो आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मंदिर के प्रांगण में कुछ समय बिताने के बाद अब मैं आगे चल पड़ा हूँ चितकुल के एक और फेमस स्पॉट को देखने, जो है चितकुल फोर्ट। गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग मुझे चितकुल गांव में ऐसे बैठे हुए दिखे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे ही इस फोर्ट तक जाने का रास्ता पूछ लिया जाए। ऊपर जो ये किला है, ये क्या नाम है इनका? हाँ, सिर्फ नाम ही कोई नाम नहीं है। किला किला जैसा कामरू फोर्ट नहीं है। हाँ हाँ, कामरू गांव का नाम है किला फोर्ट। अच्छा, कामरू गांव जैसे कामरू फोर्ट हो गया, चितकुल फोर्ट इसको बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, अंदर तो जा सकते हैं ना हम लोग? नहीं, अंदर मतलब ये चारों तरफ जा सकते हैं। हाँ, उसके अंदर तो बंद है शायद ना? अच्छा, ठीक है। तो ये है चितकुल किला, चितकुल गांव के ठीक बीचों बीच मौजूद। इस किले में ऐसे तो आप प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसके कंपाउंड में आप जाकर के घूम जरूर सकते हैं और यहाँ से चितकुल गांव का बहुत अच्छा एक व्यू आता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ चितकुल किले के ठीक नीचे। किला में ऐसे हम लोगों को एंट्री नहीं मिलती है और यहाँ से देखिए व्यूज़ कितने अच्छे हैं और पूरे चितकुल गांव का एक बर्ड्स आई व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सामने ये देवी माँ का वो मंदिर है जहाँ अभी हम लोग गए थे और यहाँ से ऊपर आकर के इस किले में हम लोग आए। तो चारों तरफ जो है काटकुनी स्टाइल में बने हुए लकड़ी के मकान हैं। यहाँ भी कुछ पुराने लकड़ियों के मकान हैं, कुछ होम स्टेज है, कुछ गेस्ट हाउसेज हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ चितकुल में देखने को मिल जाएंगी। अगर आप पाओ तो इस लास्ट विलेज में ज़रूर आकर के आप रुक सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे मेरे 2 नए सब्सक्राइबर मिले हैं। दे आर फ्रॉम दिल्ली। आपका नाम? शोमाबो कर्माकर। एंड यू? I am Paulami Das from Delhi. And he is a professor. Sorry, she is a professor and he is a lawyer. ठीक है। तो अचानक ये लोग भी यहाँ फोटो शूट वगैरह कर रहे थे, तो मुझे यहाँ मिल गए। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप ब्लॉगिंग करते हो, तो मैंने अपने चैनल का नाम बताया, इन्होंने सब्सक्राइब किया। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके सर्कल में जितने लोग हैं मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। जब ये वीडियो आएगा आप अपने आप को यहाँ पे देख पाओगे एंड आई प्रॉमिस कि आपको अच्छा लगेगा। Thank you so much. नाइस मीटिंग। चलिए ठीक, चलो बाय। ये था चितकुल गांव। मोस्टली हम लोगों ने इस गांव को एक्सप्लोर किया। अब आगे चलेंगे तो वहाँ पे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा मिलेगा जो काफ़ी आइकॉनिक प्लेस है चितकुल विजिट करने वालों के लिए। वहाँ से नीचे जाएंगे, कुछ खाना वगैरह खाएंगे, देन अगेन बांसपा रिवर के उस पार जो है जाने की कोशिश करेंगे। एक ब्रिज आती है, ब्रिज के पास फ़ोटो शूट करेंगे, नदी के किनारे थोड़ा देर समय बिताएंगे। तो आइए चलते हैं। चितकुल का ये सफर जारी रहेगा मेरे अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में मैं आपको चितकुल के बाकी के जगहों को दिखाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।